हाई स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेंज मेजर अलोंग द इंक्लाइन। कितना रेंज वो मेजर करेगा, ये हमें बताना है। मान लेता हूं कि ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन एंगल जो है वो दे रखा है 30 डिग्री। ये दे रखा है 30 डिग्री। अब यहां से एक पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, तो ये ऐसे कहीं जाके यहाँ पे गिरेगा। अब हमें ये रेंज निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। और कितना स्पीड से फायर किया गया है, ये फायर किया गया है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ें तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा 50 कॉस 30 और इधर बनेगा 50 साइन 30। अब अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करें, हम मान लेते हैं कि इधर जो होगा वो पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और इधर जो होगा वो नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वर्टिकल है तो ये पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे जो होगा वो नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से अगर जी देखें तो जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा। अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, तो इसका इधर आएगा जी कॉस 30 और इसका इधर आएगा जी साइन 30। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो x वाला भी निगेटिव है, यानी कि यू एक्स जो होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू एक्स हमारा नेगेटिव x में है, तो ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू -50 कॉस 30। और cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा -25 √3, क्योंकि √3/2 होगा, 50/2 हो जाएगा, फिर 25। और ये अपवर्ड है तो ये हो जाएगा यू वाई इक्वल टू दे रखा 50 साइन 30, तो ये प्लस रहेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में है, तो ये हो जाएगा 25। इसी तरीके से अगर हम ए एक्स लिखें तो ए एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स में है ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा -g sin 30, तो ये हो जाएगा -g/2। ऐसे ही ए वाई अगर लिखें तो ए वाई हो जाएगा -g cos 30, यानी ये हो जाएगा -g√3/2। अब हमें रेंज निकालना है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम यहां से यहां लगेगा उतने टाइम यहां से यहां तक लगेगा। तो हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है इन केस ऑफ इंक्लिनेशन हम निकाल सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये जो है ये है अल्फा इंक्लिनेशन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू की वैल्यू 50 है और ये हो जाएगा साइन 30, और ये जी कॉस अल्फा यहाँ पे आया है g√3/2, यानी ये हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ g√3/2, क्योंकि ये पूरा का पूरा जी कॉस अल्फा था। अब यहाँ पे साइन 30 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा, जब ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 50 हो जाएगा, ये वाला 2 50 के साथ मिलकर ये हो जाएगा 100, और नीचे g की वैल्यू अगर पुट करें तो ये 10 हो जाएगा और ये √3 ऐसे रहेगा, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 10/√3 आ जाएगा, यानी इतने समय में ये यहाँ से यहाँ आया होगा। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए हम लगा सकते हैं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स जो हमारा आया है ये आया है -25 √3, और टाइम जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, यानी ये है 10/√3, और ए एक्स जो आया है -g/2, तो ये हो जाएगा
g बाई 2 और एक 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 रहेगा और t की जगह पे लिख सकते हैं 10/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये √3 से हो जाएगा √3 कैंसिल और 25 इंटू 10 हो जाएगा -250 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस जी की वैल्यू हो जाएगी 10 और ये 4 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और नीचे √3 का हो जाएगा 3। अब 4 से अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 25 तो ये 25 इंटू 10 हो जाएगा 250 250 कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250 बाहर ले लो माइनस तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो यहां से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 3 प्लस 1 4 और 25 इंटू 4 हो जाएगा 1000 यानी ये आ जाएगा -1000/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।